जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। संस्कृत साहित्य का इतिहास टॉपिक को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने वैदिक साहित्य जो भी है उनके ऊपर हमने डिटेल रूप में अध्ययन कर लिया है। तो आज का जो पोर्शन होने वाला है उसमें हम पुराण को देखेंगे, समझेंगे कैसे प्रश्न बनते हैं, टोटल डिटेल में पढ़ेंगे इसको। देखिएगा, सबसे पहले कि यदि आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। इससे क्या होगा कि जहाँ पर भी आपको लगे कि ये लिखना चाहिए वहाँ पर आप तुरंत अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो करते हैं आज के इस सेशन को शुरू। इससे पहले जितने भी सेशन हुए हैं उनका संपूर्ण प्लेलिस्ट बना हुआ है और आप जब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ दिखेगा, तो उसे आप देख लेना एक बार। और यदि ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप जाइए वहाँ पर ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ एडिट मिल जाएगा। तो करते हैं आज के इस सेशन को शुरू। सबसे पहले शब्द है पुराण। तो देखिएगा, जो पुराण है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? पुराण के लेखक है महर्षि वेदव्यास, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही जो पुराण शब्द है, पुराण शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पर जो महर्षि यास्क है, महर्षि यास्क क्या मानते हैं? पुराण शब्द का अर्थ मानते हैं पुरा नवम भवति, पुरा नवम भवति। तो आपसे ये पंक्ति दे करके पूछ लेगा कि पुरा नवम भवति, ये पंक्ति किसने कही है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यास्क ने। एक बार समझना फिर से, पुराण जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, परंतु जो महर्षि यास्क है, महर्षि यास्क कहते हैं कि पुरा नवम भवति, जो पुराण होता है ना वो हमेशा नया होता है। देखिए, पुराण जो है इसके 5 लक्षण हैं। 5 लक्षण कौन कौन से हैं? तो श्लोक है, यदि आप इस श्लोक को याद कर लोगे तो पांचों जो लक्षण हैं वो आपको याद हो जाएगा। कौन कौन सा है? तो सर्ग प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। ठीक है, कौन कौन सा होता है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनमंतर और वंशानुचरित। इस प्रकार से करके पुराण के कितने लक्षण हैं? पुराण के 5 लक्षण हैं। और ये जो पांचों लक्षण है, ये पांचों लक्षण किस पुराण में आपको देखने को मिलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विष्णु पुराण में ये पांचों चीज़ें हमें देखने को मिलता है। पांचों चीज़ कौन कौन सा है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनमंतर और वंशानुचरित। ये पांचों लक्षण किस में घटित होता है? ये पांचों लक्षण विष्णु पुराण में घटित होता है। तो आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा कि पुराण के कितने लक्षण हैं। ऑप्शन में दे देगा 1, 2, 3, 4, 5, तो आपका उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर है कि पुराणों की संख्या कितनी है, कि भाई आपके पास पुराण कितने हैं? तो आपका उत्तर है पुराण है 18। एक चीज़ और नोट करना, यदि पेपर में आपसे पुराणों की संख्या पूछे या फिर पूछे आपसे कि उपपुराण कितने हैं या फिर आपसे पूछा जाए कि महापुराण कितने हैं, तीनों का आंसर जो होगा वो क्या होगा? तीनों का आंसर होगा 18 18। ठीक है, पुराण भी 18 है, उपपुराण भी 18 है और महापुराण भी 18 है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछेगा, आपको याद रखना है। अब देखेंगे 18 पुराण कौन कौन से हैं। तो श्लोक है, 2 श्लोक है, इसे आप याद कर लोगे तो आपको 18 के 18 पुराण याद हो जाएगा। देखना, कह रहा कि मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगकुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। मतलब कि म से 2 पुराण है और भ से 2 पुराण है, तो टोटल कितना हो गया? 4 पुराण हो गया। व्रत्रयम व चतुष्टयम, ब से 3 है और व से 4 है, तो 4 और 3 7, 2 9 और 2 11 पुराण हो गया। एक अ से पुराण है, एक न से है, एक प से है और एक ली से है, ग से है और कुर्म से है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 इधर हो गया। तो मतलब कि 12 और 6 कितने हो गए? 18 हो गए। तो इस प्रकार से करके 18 पुराण है। श्लोक है
मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगकुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। ठीक है, पर ये जितने भी पुराण है, ठीक है, इन सभी में 18 पुराणों में से व्यास के कितने वचन हैं? केवल 2 वचन हैं। कौन कौन से? एक है परोपकार पुण्याय, परोपकार पुण्याय और पापाय पर पीड़नम। ये 2 वचन किसके हैं? ये महर्षि वेदव्यास के। ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी श्लोक आपको स्मरण कर लेना है। श्लोक है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। चलिए अगला देखिएगा। अब हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि वो श्लोक याद कर लेना। कौन सा? मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगकुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। मैंने कहा था कि म से कितने पुराण है? 2 पुराण है। कौन कौन से? पहला है आपका मत्स्य पुराण और दूसरा है मार्कंडेय पुराण। ठीक है, तो 2 पुराण इधर हो गया म से। फिर है भद्वयम, भ से भी 2 पुराण है। कौन कौन सा है? भागवत पुराण है और भविष्य पुराण है। तो भ से कितने पुराण हो गए? 2 पुराण। फिर है ब्रत्रयम, आपका ब से जो है 3 पुराण है। कौन कौन सा है? ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो इस प्रकार से करके ब से कितने पुराण हो गए आपके? 3। और व चतुष्टयम, और जो वकार है, वकार से 4 पुराण है। वराह, वामन, विष्णु और वायु। व से कितने पुराण हो गए? 4 पुराण हो गए। तो यहाँ पर 4 3 7 2 9 और 2 11 पुराण तो यहाँ पर हो गया। और एक पुराण है अग्नि, तो ये हो गया 12 पुराण। हमारे पास और कितने पुराण रह गया? 6 पुराण रह गया। अब आगे देखते हैं और 6 कौन कौन सा है। देखिएगा, ना से 1 पुराण है नारद, प से 1 पुराण है पद्म पुराण, ली से 1 पुराण है लिंग, ग से हो गया आपका गरुड़, कु से हो गया कुर्म पुराण और स्क से हो गया स्कंद पुराण। तो 1 2 3 4 5 6, 12 पहले स्लाइड में है और 6 अभी है। तो 12 और 6 18। तो पुराणों की संख्या कितनी है? सबसे पहले ही लिखा था पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? तो पुराणों की संख्या आपकी 18। समझ में आ गया? इस प्रकार से करके 18 पुराण है। यदि आप इस वाले श्लोक को याद करते हो तो आपको याद हो जाएगा 18 पुराण कौन कौन से हैं। एक बार श्लोक बोलना मिल करके, मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगकुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। इस प्रकार से करके 18 पुराण है। और 18 पुराण में व्यास के कितने वचन हैं? तो व्यास के 2 वचन हैं। कौन कौन से? परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। ठीक है, यदि आप परोपकार करते हो तो आपको पुण्य मिलेगा, और यदि पाप किसी को पीड़ा पहुंचाते हो तो आपको क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा। ऐसे ही जो पुराण है, पुराण में कुछ आख्यान, कुछ ऐसे सूक्ति हैं जो फेमस है। देखिएगा कौन कौन से हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि नचिकेता उपाख्यान ये पुराण में कहाँ पर आया है, किस पुराण का है नचिकेता उपाख्यान? तो आपको याद रखना है ये कहाँ का है, ये वराह पुराण का है। पर यदि पेपर वाला थोड़ा सा चाणक्य करके यहाँ पर आपसे पूछ ले कि यम और नचिकेता संवाद, इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये मिलता है कठोपनिषद में। ठीक है, यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर केवल नचिकेता उपाख्यान है वराह पुराण, और यम और नचिकेता उपाख्यान हो जाएगा आपका कठोपनिषद में। बस ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है दुर्गा सप्तशती। इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो यह मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन मिलता है। आगे है अध्यात्म रामायण। इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो आपको याद रखना है बत्रयम। ब से कितने पुराण थे? 3। ब्रह्म, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्त। इन 3 पुराणों में से जो आपका ब्रह्मांड पुराण है उसमें अध्यात्म रामायण का वर्णन मिलता है। और आगे है रास पंचाध्यायी। इसका उल्लेख मिलता है भागवत पुराण में। आपने पढ़ा था ना कि भद्वयम, भ से कितने पुराण है? 2 पुराण है। कौन कौन सा? भागवत और भविष्य पुराण। ऐसे ही है ईश्वर गीता, व्यास गीता। इनका वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है? कुर्म पुराण में मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आगे और है
जैसे कि अनुसुईया की कथा, इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? आपका उत्तर हो जाएगा मार्कंडेय पुराण में। म से कितने पुराण थे? म से 2 पुराण थे। ऐसे ही अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु, इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा पद्म पुराण में। वैष्णवों का पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो भागवत पुराण को कहा जाता है। और भागवत पुराण का जो विभाजन है वो किस में है? स्कंध पुराण में है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ पर आपसे प्रश्न करेगा कि वैष्णवों का पंचम वेद किसे कहा गया है, तब तो आपका आंसर हो जाएगा भागवत पुराण। पर यदि केवल ये कहे कि पंचम वेद किसे कहते हैं, तब आपका उत्तर हो जाएगा नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र। और एक हो जाएगा महाभारत। ठीक है, जब पंचम वेद की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? नाट्य शास्त्र और महाभारत। अब आप कहोगे कि यदि पेपर में ऐसा पूछ ले तो हमें किस पे टिक करना है, तो मोस्टली आपको टिक करना है नाट्य शास्त्र पर यदि दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो वहाँ पर जिस प्रकार से ऑप्शन दे रखा होगा उसी हिसाब से आप टिक करना है। तो यहाँ पर पंचम वेद पूछे तो नाट्य शास्त्र या फिर महाभारत, और यदि केवल वैष्णवों का पंचम वेद पूछे तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भागवत पुराण। और जो ये है भागवत पुराण का विभाजन किस में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भागवत पुराण का विभाजन है स्कंद पुराण में। ऊपर है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो इसका नाट्य शास्त्र में अध्याय की संख्या है 36। ये भी आपको याद रखना, यहाँ से पूछा गया है। और इसके लेखक कौन है? तो लेखक है भरत मुनि। चलिए आगे देखिएगा, हमने पढ़ा पुराण के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। पुराण जो है कितने हैं? 18 पुराण है, 18 उपपुराण है और 18 महापुराण है। अब इन पुराणों में से 18 पुराण में से जो सबसे बड़ा पुराण है, सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? तो यहाँ पर देखना, सबसे बड़ा पुराण हो जाएगा आपका मार्कंडेय पुराण। सबसे बड़ा पुराण है। कितने श्लोक है? उसमें 8000 श्लोक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। दूसरा है सबसे छोटा पुराण कौन सा है? मार्कंडेय पुराण है, 8000 श्लोक है। और सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? सबसे बड़ा पुराण है आपका भविष्य पुराण। कितने श्लोक है इसमें? तो 2,45,000 श्लोक है। ये भी आपको याद रखना है। सबसे विशालकाय पुराण कौन सा है? तो स्कंद पुराण सबसे विशालकाय है और इसमें 81,000 के आसपास श्लोक है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण है ब्रह्म पुराण। अब यहाँ पर एक और तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि आपने श्लोक पढ़ा था कि मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। तो सीधे तौर पर आपसे पूछ लेगा कि भाई वकार से कितने पुराण हैं। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए वकार से कितने हैं? चतुष्टयम 4 है। कौन कौन से? वराह, वामन, विष्णु, वायु। ऐसे करके आपको टोटल श्लोक याद कर लेना है और किस अक्षर से कितना श्लोक है ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर जो है जितने भी पुराण से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो सभी यहाँ पर कवर होता है। तो जो कल का टॉपिक रहेगा, कल का टॉपिक हमारा रहेगा रामायण। रामायण को पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे प्रश्न बनते हैं और अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो शाम 7 बजे आपको रोज़ इस चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा वीडियो। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगा। और इससे पहले वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना होगा, आप जाइए उसे देखिए। आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और साहित्य से रिलेटेड टॉपिक लगा है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।